ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं कि आज यानी कि 22 जुलाई के दिन सोमवार निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट जरूर शेयर करें हमारे साथ। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के आज के इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स। चार्ट आपके सामने खुला है 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। फटाफट देखते हैं कि निफ्टी ने आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को किस तरीके से किया कारोबार। देखिए, बीते शुक्रवार बाजार ने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाया और उसके बाद एक गिरावट देखी गई थी निफ्टी में, और बाजार बंद हुआ था निफ्टी इंडेक्स 24,531 के लेवल पे। आज जैसे कि हमने कल की वीडियो में बताया था कि एक गैप डाउन ओपनिंग निश्चय है होने वाली है, जिसकी वजह से बाजार ने एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिखाई तकरीबन 85 पॉइंट की। 85 पॉइंट्स निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है 24,446 के आंकड़ों पे, और पहले ही 5 मिनट में जब भी इस तरह की गैप डाउन ओपनिंग होती है तो बाजार में रिवर्सल आने की संभावना होती है। क्योंकि आज गैप डाउन ओपनिंग का रीजन क्या था ये समझ लेते हैं। रिलायंस के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, उधर कोटक बैंक के रिजल्ट अच्छे नहीं आए, जिसके चलते बाजार को संभावना थी कि आज एक गिरावट की हमें ओपनिंग मिलेगी, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग, और वो बनता है निवेशकों के लिए एक सही मौका बाजार में एंट्री करने का। तो जिसके चलते पहले 5 मिनट में देखिए बाजार ने जो कैंडल बनाई 24,446 के लेवल पे, वहां से पैनिक सेलिंग की वजह से बाजार आता है नीचे और बनाता है अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 24,362। अब कल की वीडियो अगर आप देखेंगे तो हमने आपको जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाए थे, शेयर किए थे आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें 24,350 के लेवल के आसपास हमने आपको बताया था कि परफेक्ट सपोर्ट बनता है निफ्टी में एंट्री करने का। और निफ्टी हमें हमेशा जो हम पॉइंट बताते हैं उसमें 15 पॉइंट, और बैंक निफ्टी के अंदर तकरीबन 30 से 40 पॉइंट का आपको एक रेंज में कारोबार दिखता है। तो 24,362 के लेवल से बाजार में धीरे धीरे तेजी आती है, और तकरीबन 10:50 पे निफ्टी इंडेक्स था अपने आज के डे हाई के लेवल, जो कि थे 24,595, 24,595 के आंकड़े पे। और उसके बाद बाजार धीरे 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 सुस्ताता है, क्योंकि देखिए कल है इंपॉर्टेंट डे, बजट का इवेंट है, जिसकी वजह से बाजार में हल्की फुल्की सी मंदी इज नॉट अ राइट वर्ड, हल्की फुल्की सी बिकवाली देखने को मिल रही थी। मगर अच्छी बात क्या थी कि बाजार 24,420 के जो आंकड़े हैं बहुत क्रूशियल सपोर्ट है। हमने आपको टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था सुबह सुबह, उसको सस्टेन करने में कामयाब रहा। और आज के डे हाई और डे लो के बीच में अगर गैप देखें तो 233 पॉइंट का, 233 पॉइंट का, वो भी बजट से एक दिन पहले बड़ी वोलेटिलिटी दिख रही है, बड़ा गैप डाउन, और उसके बाद बाजार पूरा रिकवर करता है और फिर हल्का फुल्का मंदी, हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखाता रहता है। क्लोजिंग हुई है निफ्टी इंडेक्स की
तकरीबन 22 पॉइंट नेगेटिव, मगर मामूली सी नेगेटिव है, देखिए बहुत बड़ी नेगेटिव नहीं है। और अच्छी बात 24,509 के आंकड़े पे बाजार बंद हुआ है। 24,420, 24,475 के अहम लेवल यानी कि जो सपोर्ट के लेवल है उससे ऊपर बाजार ने क्लोजिंग दी है सोमवार। अब मंगलवार कल क्या होगा, बजट का दिन है, बड़ी जबरदस्त उसके ऊपर हमने एनालिसिस बनाई है, तो उसको जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं अब सेंसेक्स का। सेंसेक्स का चार्ट आपके सामने खुला है सोमवार 22 जुलाई का, और यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो सेंसेक्स के अंदर देखिए क्या हुआ। बीते शुक्रवार बाजार ने अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाया, और उसके बाद जो क्लोजिंग दी थी वो दी थी 80,605 के लेवल पे। आज सेंसेक्स खुलता है एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ 196 पॉइंट, 196 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, और बाजार खुला 80,409 के आंकड़े पे। और जैसा हमने निफ्टी में देखा उसी तरीके से निफ्टी सेंसेक्स में भी हमने देखने को मिला। पहले ही 5 मिनट की जो कैंडल है देखिए कितनी वोलेटाइल थी ये कैंडल। बाजार खुला 80,490, उसने पहले 5 मिनट के अंदर यानी कि पहले 1 मिनट में 80,500 के बेहद करीब आने की कोशिश की, और उसके बाद बनाया अपना डे लो का लेवल 9:15 के कैंडल में, जो कि थे 80,101, 80,101, और वहां से धीरे 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 करके सेंसेक्स पूरी तरीके से रिकवर होते हुए देखा गया। और हमारा डे हाई का जो लेवल था वो था ठीक 10:50 पे 80,801, 80,801 के लेवल। तो देखिए डे लो 80,150 के लेवल हमने आपको बताया था, अगर बाजार आते हैं तो वहां पे एंट्री करने की आप सोच सकते हैं। और ऊपरी स्तर हमने आपको बताया था कि 80,800 के ऊपर अगर जाता है तो आपको ब्रेकआउट मिलेगा, अन्यथा आपको वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में अगर गैप देखें तो 700 पॉइंट्स का दिखता है सेंसेक्स इंडेक्स के अंदर। और वहीं पे अगर क्लोजिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बाजार क्लोज हुआ है 103 पॉइंट नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव जरूर बंद हुआ है, मगर 80,500 के आंकड़ों को सस्टेन करके गया, यानी कि एक अच्छी खासी ये भी सपोर्ट है दोस्तों, और उसको हम समझेंगे आगे के पार्ट में रेजिस्टेंस और सपोर्ट में। तो फिलहाल कल है एक्सपायरी, माफ कीजिएगा, कल है हमारा बजट का डे, तो बड़ा मजेदार होने वाला है डेटा, तो बने रहे वीडियो में और देखते रहे आगे का पार्ट। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का। देखिए निफ्टी बैंक हमने आपको बताया 52,000 के नीचे जब जाएगा तो लुढ़केगा, और लुढ़केगा भी तो बड़ा लुढ़केगा, और वही आज हमें देखने को मिला। हमने अपनी कल की वीडियो में आपको बताया था कि 52,150 के नीचे अगर बाजार लुढ़कता है तो आपको वहां पे शॉर्ट करना है, यानी कि आपको पुट साइड में एंट्री करने का मौका बनेगा। और पहले ही 5 मिनट में आपने देखा भी होगा चार्ट में निफ्टी बैंक में कि किस तरीके से बाजार ने अपने डे लो के लेवल बनाए, यानी कि सभी इंडेक्सेस ने, चाहे वो इंडेक्स निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी बैंक हो या फिर निफ्टी हो, आज सभी ने हमारे बताए हुए इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक गए, और वहां से शानदार रिकवरी भी दिखाई, जिसमें आप लोगों का बना होगा, अगर पेशेंस के साथ काम किया होगा तो शानदार प्रॉफिट। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है सोमवार 22 जुलाई का, स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न। कल यानी कि बीते शुक्रवार निफ्टी बैंक की क्लोजिंग थी 52,266 के आंकड़ों पे। आज बाजार खुलता है गैप डाउन ओपनिंग के साथ 120 पॉइंट नेगेटिव 52,146 के लेवल पे, हमारे बताए हुए सटीक लेवल यानी कि 52,150 सपोर्ट के लेवल पे। और वहां से बाजार में आती है पैनिक, और पैनिक के चलते पहले ही 5 मिनट में बाजार लुढ़कता है और पहुंचता है अपने डे लो के लेवल यानी कि 51,875 के आंकड़ों पे। अब देखिए कल हमने जो वीडियो बनाई थी रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे, तो उसमें कई लोगों के ये सवाल थे जिन्होंने हमें कॉल करके मैसेजेस करके बताया था हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि क्या 51,900 के ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो बजट से एक दिन पहले होता क्या है, बजट से एक दिन पहले बाजार के अंदर पैनिक सेलिंग की वजह से या कोई ऐसी इवेंट को लाया जाता है बजट से पहले, और जो कि था हमारे रिलायंस के रिजल्ट और कोटक बैंक के रिजल्ट, जिसकी वजह से बाजार में हमें एक छोटी सी बिकवाली देखने को मिली। और उसके चलते जो कल यानी शुक्रवार को जो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करके गए थे हमारी कॉल के लोग, जो कॉल साइड में आजकल पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो वहां पर अपने स्टॉप लॉस हिट करते हुए देखे गए होंगे, और वहां पे उन्होंने पोजीशन एग्जिट करी, और अगले 5 मिनट के बाद बाजार ने धीरे धीरे रिकवरी करी। और रिकवरी भी ऐसी कि निफ्टी बैंक पहुंचा आज के डे हाई के लेवल यानी कि 52,427 के लेवल पे। देखिए 650 से दूर है अभी भी, 52,650 बड़ा क्रूशियल हमने आपको बताया था, तेजी उससे ऊपर होगी, और जब तक उसे बाजार ब्रेक नहीं करता तो हमें लोअर लोज पे खरीदना है, यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे खरीदना है। और जैसे जैसे बाजार अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास आएगा हमें वहां पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और वही निफ्टी बैंक में हुआ। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 552 पॉइंट का अच्छा गैप, वो भी सिर्फ इसलिए कि बाजार ने पहले ही 5 मिनट में अंदर अपना डे लो बनाया, और उसके बाद धीरे धीरे पूरी बैंक सारे इंडेक्स, सारे के सारे इंडेक्स धीरे धीरे करके 9:30 के आसपास में
पूरे रिकवर हो चुके थे, यानी कि हरे निशान में कारोबार करने लग गए थे। और उसके बाद की जो क्लोजिंग है निफ्टी बैंक की वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निफ्टी बैंक बिल्कुल मामूली सी बढ़त के साथ बंद हुआ है 15 पॉइंट अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो, और बाजार बंद हुआ है 52,280 के आंकड़े पे। तो क्या कल एक्सपायरी के दिन, माफ कीजिएगा बार बार एक्सपायरी निकल रहा है दोस्तों, कल है बजट का दिन, बजट के दिन क्या हमें 52,650 के आंकड़े ब्रेक होते हुए, सस्टेन होते हुए और 53,000 के आंकड़े देखने को मिलेंगे? सबसे पहला सवाल आपका होगा ये दिमाग में, तो उसके ऊपर हम आगे के पार्ट में चर्चा करेंगे डिटेल में। चलिए फिन निफ्टी का ध्यान से देखेंगे चार्ट और समझेंगे, थोड़ा सा इस पे 1 मिनट एक्स्ट्रा लगाएंगे। फिन निफ्टी का चार्ट सोमवार 22 जुलाई का आपके सामने खुला है और यहां पर अगर आप देखेंगे जो प्रीवियस क्लोजिंग थी बीते शुक्रवार वो थी 23,596 यानी कि 23,596, और आज बाजार खुलता है गैप डाउन ओपनिंग 53 पॉइंट नेगेटिव 23,543 के आंकड़ों पे, यानी कि 23,543 के आंकड़ों पे। और जैसा हमने बताया सभी इंडेक्सेस में पहले 5 मिनट में पैनिक सेलिंग थी। देखिए पैनिक सेलिंग थी और इतना बड़ा गैप डाउन हो गया, कल बजट आने वाला है, कुछ नेगेटिव आने वाला है, कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, जिसकी वजह से बाजार में पैनिक आई। और ये पैनिक सिचुएशन हमेशा क्रिएट करती है उन ट्रेडर्स का फायदा जो कि अपने पेशेंस के ऊपर या डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं और एनालिसिस के साथ और लेवल पे काम करते हैं। इसलिए बता रहे हैं हमारा 50 ट्रेड चैलेंज शुरू होने वाला है, बट रजिस्ट्रेशन के लिए अभी भी हमने ओपन कर रखा है उन तमाम लोगों के लिए जो हमेशा से पैनिक की वजह से बाजार में एग्जिट करते हैं पोजीशन, ताकि उनको सीखने का मौका मिले, तो फटाफट जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओपनिंग के बाद बाजार में आती है प्रॉफिट बुकिंग, जिसके चलते बाजार और पैनिक सेलिंग, प्रॉफिट बुकिंग इज नॉट अ राइट वर्ड, पैनिक सेलिंग की वजह से बाजार आता है अपने डे लो के लेवल जो कि थे 23,451। जाके देखिए कल की वीडियो जहां रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किया था। आप लोग कहते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स आप सबका अलग कीजिए, सबके लिए अलग वीडियो बनाते हैं, फिर भी आप कमेंट और लाइक करने में बड़ा शर्माते हैं। सब्सक्राइब तो बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, बस जाते हैं देखते हैं। यकीन मानिए दोस्तों तकरीबन 65% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी जो चैनल पे आती है वो सब्सक्राइब नहीं करती। तो देखिए गलत बात है, मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो करना चाहिए। तो डे लो और डे हाई बना दोबारा ठीक 10:50 के आसपास में, माफ कीजिएगा 10:25 के आसपास में फिर निफ्टी में, और वो था हमारा 23,719। तो देखिए लो लेवल यानी कि अच्छी सपोर्ट और हाई लेवल यानी कि प्रॉफिट बुकिंग की स्टेज। तो वहां पर जाके प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार आता है थोड़ा सा नीचे, और बहुत नीचे नहीं, 23,600 के आंकड़े को सस्टेन करके गया है। बहुत अच्छे संकेत है फिर निफ्टी में कल, जबकि है बजट का दिन, एक्सपायरी का दिन है फिर निफ्टी का, तो बहुत अच्छे और शानदार आंकड़ों पे बंद हुआ है। तो डे हाई और डे लो के बीच में गैप पहले तो 268 पॉइंट का, और वहीं पे क्लोजिंग की बात करें तो बाजार बंद हुआ है 30 पॉइंट पॉजिटिव 23,627 के आंकड़ों पे। तो चलिए अब बात करेंगे आने वाले मंगलवार 23 जुलाई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। दोस्तों आप लोगों को एक और बात हम बताना चाहते हैं, आप इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नॉलेज एंड प्रॉफिट। आप स्क्रीन पे देखिए, यहां पर हम कभी कभार आपके साथ एनालिसिस भी शेयर करते हैं, और जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया आज की टेलीग्राम चैनल के कमेंट में कि हमारी टीम आपके साथ, बट ये जो एनालिसिस होगी याद रखना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहली चीज। दूसरी, ये लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशनल पर्पज से है कि यहां पर ये लेवल पे लग रहा है कि बाजार में एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सीधा ऐसे कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करें, सीखने के ऊपर अगर ज्यादा सारा फोकस करेंगे तो आप भी एक अच्छे प्रो सफल ट्रेडर बन पाएंगे। अन्यथा कॉपी पेस्ट करने के चक्कर में कभी कुछ गलत कॉपी और कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग के साथ करेंगे तो बड़ा लॉस ले सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। जो हमें मार्केट के आवर्स के बीच में अगर कोई भी ऐसी एनालिसिस या कोई ऐसी न्यूज आती है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो फटाफट जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम अपनी वीडियोस के डिटेल्स, लिंक्स, बाकी सारी चीजें भी शेयर करते हैं, ताकि आप किसी फर्जी चैनल के चक्कर में फंस के अपना पैसा ना गंवाएं दोस्तों। तो चलिए, कल है बजट का दिन, और आज की वीडियो का जो हमने थंबनेल भी बनाया है कि पैसा डबल स्ट्रैटेजी, क्या बजट के दिन पैसा डबल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक चीज नोट कर लीजिएगा, कल बजट के दिन हमें दोनों तरफ के मोमेंटम देखेंगे, यानी कि जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेंगे उस वक्त एक बार हमें बहुत शार्प तेजी देखने को मिलेगी। और अगर बाजार में हल्की फुल्की हमें टाइमली करेक्शन देखने को अब तैयार है, अगर बाजार करेक्शन पे आने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो वो दिन होगा बजट की स्पीच के बाद, यानी कि सेकंड हाफ में हमें बाजार में एक बार करेक्शन चलते हुए बाजार को नेगेटिव में भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं सभी इंडेक्सेस के अंदर। तो इस बात पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही सिलसिला बहुत बार और बहुत सारे बजट के दिन रहा है कि शुरुआती दौर में बहुत शानदार तेजी
और उसके बाद धीरे 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 करके प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि इस इवेंट का काफी दिनों से इंतजार किया जा रहा है, तो इस इवेंट पे आप इस बात का ध्यान रखें। तो अगर आपको भी पैसा डबल स्ट्रैटेजी समझनी है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा जो स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना चाहते हैं, जो लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं आने वाले बजट डे यानी कल के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और एक और आपसे हम बात करना चाहते हैं कि अगर आप हमारी ट्रेड सेटअप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एनालिसिस के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बट एनालिसिस के लिए, अपनी एनालिसिस बनाने के लिए हमसे छोटी मोटी हेल्प चाहिए कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या कहती है, तो हम जरूर शेयर करेंगे। अगर इस वीडियो को आप 100 लाइक्स मिनिमम और कम से कम हमें 100 कमेंट्स चाहिए, तो आपके साथ हमारी दूसरी वीडियो शेयर होगी सुबह सुबह 8 बजे, ताकि आप तैयार रहें हमारी ट्रेड सेटअप के हिसाब से अपनी एनालिसिस बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं निफ्टी 50 में कल यानी कि बजट के दिन। पहला रेजिस्टेंस बाजार में कल निफ्टी 50 में हमें देखने को मिलेगा 24,560। अब कहां से हल्की फुल्की तेजी और कहां से हमें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बाजार 24,560 के लेवल को ब्रेक करेगा, हमें एक अच्छी तेजी वहां पे देखने को मिलेगी। अब देखिए बहुत सारे रीजन है, वो हम यहां पे डिस्कस करना नहीं चाहते, क्योंकि ये सब की सब बातें कल निर्मला सीतारमण जी जब अपने बजट की फाइल खोलेंगी तब आपके सामने होगा कि क्या महंगाई में कुछ राहत मिलने वाली है, क्या टैक्स में कुछ राहत मिलने वाली है, क्या सैलरी में जो सैलरी लोग हैं उनको कुछ राहत मिलने वाली है, क्या जो हमारा आईटीआर हम फाइल करते हैं उसमें कुछ राहत है। वो सारी तमाम बातें और किस सेक्टर को क्या होने वाला है, क्या डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, हमारे एफएमसीजी सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर, और क्या हमारे जीएसटी में और कुछ बदलाव होने वाले हैं किसी और पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, ये तमाम बातें आपके साथ हमारे आपको न्यूज में मिलेगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे जैसे जैसे नंबर आएंगे कि आर्थिक डेटा क्या है, किसी भी तरह के ऐसे नंबर जो बाजार को अचानक से फ्लक्चुएट करने की कोशिश करेंगे, उसकी कोशिश हमारी रहेगी अपने टेलीग्राम चैनल के साथ आपको शेयर करने की। तो ध्यान से उसको आज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमने अपना टेलीग्राम चैनल आपको अभी जस्ट दिखाया। तो पहला रेजिस्टेंस है 24,560। जब तक बाजार इसे ब्रेक नहीं करता, बिल्कुल भी गलती से भी हड़बड़ा के एंट्री करने की कोशिश ना करें। बाजार इसे ब्रेक करेगा और कम से कम 5 मिनट यानी कि पहली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होने दीजिए, तब आपको एक अच्छी तेजी रिकवरी देखने को मिलेगी, और वो रिकवरी हमें अगले रेजिस्टेंस तक ले जाने की कोशिश करेगी, यानी कि आज के ऑलमोस्ट डे हाई के लेवल 24,600 के आंकड़े। तो कल भी आपको बताया था 24,600 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, और देखिए आज बाजार ने उसको एक रेजिस्टेंस का दर्जा दिया, हाई बना, लोअर लो से बाजार ने तेजी दिखाई, मगर 24,600 के बेहद करीब जाके बाजार थम गया, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो कल भी जब तक बाजार 24,600 के आंकड़ों को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करते था, यानी कि सोमवार के डे हाई के लेवल को ब्रेक करके 5 मिनट उससे ऊपर ट्रेड नहीं करता, तब तक जल्दबाजी ना करें। अगर आपको पैसा डबल चैलेंज करना है कल के कल, तो यहां पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके चलते बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग के कारण बाजार 24,800 तक को ब्रेक कर सकता है। तो तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा 24,675। मगर डेटा के बेसिस पे और साइकोलॉजी के बेसिस पे हम ये साफ साफ बताना चाहते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है कि 24,600 के आंकड़ों को अगर बाजार ब्रेक करता है और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करता है, तो हमें वहां से तकरीबन 100 से 150 पॉइंट की तेजी देखने को मिलेगी निफ्टी के अंदर, और वो हमें 24,675 पे एक छोटा सा हर्डल जरूर है, मगर हमें 24,750 तक के आंकड़े दिखा सकता है कल के दिन, हमारे बजट वाले दिन। अब नीचे क्या करना है, देखिए नीचे में आपको सपोर्ट समझना है। तो सबसे पहली सपोर्ट है 24,475, यानी कि जहां पे बाजार बंद हुआ है उससे मामूली सी गिरावट के नीचे पहली इमीडिएट सपोर्ट। अगर बाजार कल छोटी सी फ्लैट ओपनिंग या फिर एक छोटी सी गैप डाउन ओपनिंग देता है, तो ये परफेक्ट लेवल होगा एंट्री करने का, क्योंकि पहला हाफ बाजार को तेजी रखने की कोशिश करेगा, और दूसरा हाफ जब पूरा बजट पढ़ दिया जाता है, उसके बाद उसकी विश्लेषण होती है, उसके बारे में स्ट्रैटेजीज को समझा जाता है, उनकी नीतियों को समझा जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे बाजार कूल डाउन होता है, यानी कि नीचे जाने लग जाता है। तो इस बात का गौर से ध्यान रखिएगा कि आप जब लेवल पे काम करें तो इस बात को भी अपने जहन में डाल लीजिए। तो 24,475 रहेगा पहला सपोर्ट, और जैसे ही बाजार इसे अगर ब्रेक करता है तो दूसरा बहुत शानदार जो सपोर्ट है वो है 24,420। कल भी बताया था और आज भी बता के जा रहे हैं, क्योंकि बाजार ऑलमोस्ट फ्लैट से ही क्लोज हुआ है, कोई बहुत बड़ी गिरावट या बहुत बड़ी तेजी के साथ बंद नहीं हुआ बजट से एक दिन पहले, और ऐसा औसतम हमेशा देखा जाता है, और बजट वाले दिन बाजार में बहुत बड़ी वोलेटिलिटी होती है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो 24,420 के लेवल एक शानदार लेवल निकल कर आ रहे हैं, जहां पर आपको अगर बाजार मौका देता है तो एंट्री करने की कोशिश करनी चाहिए, और
बाजार अगर नीचे आता है यहां से सिर्फ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो अगला और लास्ट सपोर्ट रहेगा कल के लिए 24,355। अब ऐसा भी होगा कि बाजार खुला बिल्कुल फ्लैट और उसके बाद हल्की फुल्की सी वहां से एक आपका प्रीमियम को थोड़ा सा एडजस्ट करने के चक्कर में बाजार थोड़ा सा नीचे आता है 24,475, उसके बाद तेजी दिखाता है और तेजी दिखाते हुए बाजार 24,750 तक के आंकड़े दिखाने के बाद शाम के वक्त यानी कि सेकंड हाफ में वापस से कूल डाउन होते हुए या प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार वापस से आपको 24,420 के आंकड़े दिखा सकता है। मगर ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल निफ्टी का पॉजिटिव है। बाय ऑन डिप्स और कल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अकॉर्डिंग ही काम कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स की। फटाफट सेंसेक्स का रेजिस्टेंस और सपोर्ट सारे इंडेक्सेस के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि कहां पे पैसा डबल हो सकता है कल आपका हमारे बताए हुए ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए हमने आपको बोला है कि अगर आज की वीडियो में पहले हमने 100 लाइक्स बोला, तो बट अब हम बढ़ा के बता रहे हैं 200 लाइक्स मिनिमम आपसे चाहिए इस वीडियो के ऊपर और 100 कमेंट्स चाहिए, ताकि सुबह कल 8 बजे से पहले पहले आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर होगा वीडियो का लिंक यूट्यूब पे, ताकि आप उसे देखें और ट्रेड सेटअप जैसे कि आज हमने शेयर करी थी वैसे ही ट्रेड सेटअप स्पेशली और एक्सक्लूसिवली बजट के लिए। तो उस बात पे आप अगर प्यार से हमें लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट लिखते हैं, तो कल हमारा आपको प्रॉमिस है 8 बजे तक आपके लिए होगी वीडियो तैयार। तो पहला रेजिस्टेंस और सपोर्ट अब सेंसेक्स के लिए। देखिए बाजार ने तेजी बनाई थी बीते शुक्रवार और उसके बाद हमें धीरे धीरे वहां से कूल डाउन होते हुए दिख रहा है। और क्या ये कूल डाउन वापस से रिवर्सल दिखेगा? 82,000 के आंकड़े कल के दिन हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 1000 पॉइंट की तेजी है गिरावट। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ के। तो इमीडिएट पहला रेजिस्टेंस बाजार के लिए है 80,620। जब तक सेंसेक्स इसे ब्रेक नहीं करता हमें तेजी की यहां पे उम्मीद नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं। मगर जैसे ही बाजार 80,620 के आंकड़े को ब्रेक करके सस्टेन करेगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, हमें अगला दूसरा हर्डल जो मिलेगा बाजार के लिए वो है क्रूशियल हर्डल, जो कि रहेगा 80,810 यानी कि तकरीबन 200 पॉइंट। तो अब आप देख सकते हैं अगर सेंसेक्स 200 पॉइंट की यहां से उछाल दिखाता है तो आपको शानदार यहां एक पहला प्रॉफिट बनेगा। और जैसे ही बाजार 80,810 के लेवल को भी अगर ब्रेक करता है और ये लेवल ब्रेक होगा एक बड़ी वॉल्यूम के साथ, एक बड़ी कैंडल के साथ, और ये वॉल्यूम और ये कैंडल आएगी जब निर्मला सीतारमण जी बताएंगी कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी जीडीपी ग्रोथ किस लेवल पे जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे ऊपर जो कर्जा है और देशों को से हमें जो लेना पड़ेगा या हमारे को किस तरीके से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, माफ कीजिएगा, जो हमारा फॉरेन फंड्स हैं वो किस तरीके के हैं हमारे पास। तो उन सब बातों से बाजार में यहां पर अगर वो हल्का सा भी पॉजिटिव ट्रेंड आता है तो बाजार पहुंचेगा अपने अगले तीसरे रेजिस्टेंस यानी कि 81,000 को ब्रेक करने के लिए बिल्कुल तैयार, और प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी हमें 81,050 के आसपास। तो पहला एंट्री पॉइंट 80,620 के ऊपर 5 मिनट अगर बाजार यहां पे ठहरता है, रुकता है, तो और वो आपको 81,000 तक के आंकड़ों के सफर के लिए तैयार करेगा कल सेंसेक्स। अब नीचे के स्तर यानी कि बजट स्पीच खत्म होने के बाद बाजार में जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी वो प्रॉफिट बुकिंग कहां तक आपको लेके जा सकती है, या सुबह सुबह अगर हमें गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो आपको कहां पे एंट्री करनी चाहिए जहां से आप एक अच्छी लंबी अवधि कल के लिए एक अच्छा प्रॉफिट बना सके। तो पहला है 80,380, 80,380 होगा पहला सपोर्ट, और ये सपोर्ट पे अगर बाजार रुकता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो यहां पर हमें एक पोजीशन बनानी चाहिए कॉल साइड में, और लंबी पोजीशन जिसको हम रख सकते हैं अपने पास, होल्ड कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, इसमें एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। दूसरा होगा बहुत ही शानदार, कल भी बताया था आज भी बता रहे हैं, 80,150 बहुत ही शानदार है। 80,150 के लेवल पे अगर कल दोबारा से सेंसेक्स आते हुए दिखता है तो आपको यहां पे पोजीशन में एंट्री करनी है जैसे कल बताया था, और देखिए वहां से 700 पॉइंट की तेजी देखने को मिली सेंसेक्स में, ऐसा कल के दिन भी हो सकता है, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। और लास्ट सपोर्ट होगी 79,850, अगर ये मौका मिल जाता है सेंसेक्स को सुबह फर्स्ट हाफ में तो तेजी जरूर करने की कोशिश करेगा, हम तो जरूर करेंगे, आप अपनी एनालिसिस बनाए तो इस बात का ध्यान रखें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी, क्योंकि देखिए जिस दिन हमारा बजट है कल उससे अगले दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, तो ये दोनों इंडेक्सेस को समझना बहुत ध्यान से, 2 मिनट बहुत सीरियसली इसको सुनिएगा ताकि आपको समझ आएगा कि क्या होने वाला है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने खुला है, देखिए तेजी हो रही है मगर कहां जाके फंस रहा है 52,750, और आज आप देखेंगे कि एचडीएफसी बैंक ने, भले ही कोटक बैंक का अच्छा प्रदर्शन नहीं था, आज बड़ा नेगेटिव काम कर रहा था, अच्छा खासा डाउन था, आज सारे दिग्गज बैंकों में कोटक बैंक की ज्यादा बड़ी पिटाई थी, मगर वहीं पे एचडीएफसी बैंक एक अच्छी तेजी के साथ था, और उसी के कारण बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी बार बार नेगेटिव से पॉजिटिव आने की कोशिश भी कर रहे थे। तो अब
कल सबसे पहले जो बैंक के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट आएगी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कि जो भी बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सा मजबूत करने के लिए, और वो जरूर आने की कोशिश की जाएगी, और हमें उम्मीद भी है कि ऐसा कुछ ना कुछ जरूर दिया जाए, तो वहां पर सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझना है बैंक निफ्टी के लिए। तो पहला रेजिस्टेंस होगा 52,380। कल का दिन होगा शानदार बैंक निफ्टी के लिए। अगर 52,750 के आंकड़ों को तोड़ना है, जो बीते कई दिनों से बाजार नहीं तोड़ पा रहा है, आप देख सकते हैं चार्ट में 5 जुलाई से लेके जब से वो गैप डाउन हुआ था तब से एक बार भी बाजार 52,750 के आंकड़ों को ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पा रहा है, यानी कि कोई भी कैंडल उससे ऊपर नहीं बन पा रही। तो कल होगा दोस्तों शानदार दिन उस लेवल को ब्रेक करके सपोर्ट में कन्वर्ट करवाने की। तो वहां पर आप ध्यान से काम कीजिएगा। 52,380 का लेवल है पहला, अगर बाजार इसे ब्रेक कर देता है तो हमें एक तेजी की उम्मीद जागेगी बैंक निफ्टी में, और वो तेजी की उम्मीद हमें अपने अगले सबसे क्रिटिकल सा एक छोटा सा हर्डल है, क्रिटिकल है क्योंकि आज के लिए उसने बड़ा परेशान किया था एक बार तेजी दिखाने के बाद, वो है 52,485। माफ कीजिएगा, कल के दिन बीते शुक्रवार, आज हमें ये आंकड़े नहीं देखने को मिले, तो एक अच्छी तेजी हमें 52,485 के ऊपर मिलेगी, यानी कि यहां भी 100 पॉइंट की तेजी तो है। 52,380 से लेकर 52,485 100 पॉइंट की तेजी हमें देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। मगर जैसे ही 52,485 के आंकड़े को बाजार ब्रेक करेगा, हम जाएंगे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट 52,650, जिसको हम बार बार कह रहे हैं क्लोजिंग इससे ऊपर की मिलना बहुत जरूरी है बैंक निफ्टी में। अगर आपको हमें और आपको बैंक निफ्टी का जो अभी सुस्ताया हुआ घोड़ा है उसको अगर तेजी वाला घोड़ा देखना है तो 52,650 के ऊपर या तो बाजार सुबह सुबह 10 बजे या 10:15 से पहले पहले यहां तक आ जाए तो हमें अच्छी तेजी देखने को मिलेगी वापस से, और वो तेजी हमें 53,000 के आंकड़े भी बैंक निफ्टी में दिखा सकती है। तो हमने आपको तरीके से बताया है कि कहां से आपको तेजी करनी है ताकि आपका पैसा डबल होने का चांस बैंक निफ्टी में कल के दिन हो सकता है। अब सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 52,150। कल भी बताया था, आज भी बता के जा रहे हैं, 52,150 एक अच्छा सपोर्ट है। अगर बाजार इसे ब्रेक करता है पहले ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो आपको गिरावट थोड़ी बढ़ती हुई दिख सकती है, और वो गिरावट लेके जा सकती है 52,000 के आंकड़े। तो बहुत ही अच्छा अगर करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है, तो यहां टुकड़ों में खरीदें, हर टुकड़ों पे खरीदें। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो 30-30-30 करके तीनों लेवल पे खरीदें। जब आपका तेजी का मोमेंटम बनेगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 53,000 के आंकड़े जब बनेंगे तो आपका एक अच्छा प्रॉफिट बन चुका होगा। और लास्ट है 51,850, लास्ट सपोर्ट 51,850। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के कल के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। हमें पता है आपका सवाल होगा कि फिन निफ्टी का तो आपने बताया नहीं क्योंकि फिन निफ्टी के कल एक्सपायरी। तो जैसा हमने आपसे वादा किया है दोस्तों कि अगर आज इस वीडियो को आप 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स देते हैं, देखिए एक एक को काउंट होगा आज, तो कल जो हमारी टीम ने ऑलरेडी बना ली है, वीडियो तो बना चुके हैं हम लेवल्स को, ट्रेड सेटअप को, वहां पे फिन निफ्टी के तो आपके साथ शेयर करेंगे ही करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसके अलावा सुबह 8 बजे आपके पास होगी वीडियो, ताकि आप जब मार्केट खुले तो उससे पहले तैयार रहें अपनी स्ट्रैटेजी के साथ। तो फटाफट लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए, और कल बजट के दिन एक पैसा डबल करने के ऑप्शन को मिस मत कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।